चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है। ठीक है, और इसका इतिहास, विषय और महत्व को हम समझेंगे। तो देखिए, इंडियन न्यूज़पेपर डे। ठीक है, तो भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है वो हर साल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसे राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस, नेशनल न्यूज़पेपर डे के नाम से भी जाना जाता है। और यह दिन पूर्व स्वतंत्रता युग में पहले समाचार पत्र के प्रकाशन की स्मृति में मनाया जाता है और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य जो है नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक राजनीतिक मामलों से अवगत कराना होता है। अब हम जानते हैं कि भारतीय समाचार पत्र दिवस का इतिहास क्या है। तो भारत के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन से हम सबसे पहले इतिहास को हम समझते हैं। तो भारतीय समाचार पत्र दिवस की उत्पत्ति जो होती है वो कब होती है, तो याद रखना है कि 29 जनवरी 1780 को हुई। ठीक है, जब जेम्स अगस्टस हिक्की ने, किसने, जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित किया था। यानी पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था, तो बंगाल गजट था, हिक्कीज बंगाल गजट। ठीक है, और किसने किया था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। कब किया था, तो 29 जनवरी 1780 को किया था। ठीक है, और इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। यानी हिक्की जो बंगाल गजट है इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता, यानी तत्कालीन जो अब कलकत्ता हो गया है, से शुरू हुए इस साप्ताहिक अखबार ने भारत में पत्रकारिता के नए युग की शुरुआत की थी। हिक्की बंगाल गजट बंद कब हुआ, तो 1780 में तो शुरू हुआ था, लेकिन यह अखबार अपने नीडर और ब्रिटिश प्रशासन के आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। विशेष रूप से गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया था। क्योंकि न्यूज पेपर क्या होता है, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो न्यूज जो होता है ना, यानी समाचार जो होता है, कहने का मतलब है कि फोर्थ पिलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो फोर्थ पिलर जो है धड़ाम से ढह गया है। तो उस समय देखिए, एक अंग्रेज ही बंगाल गजट पत्रिका को शुरू किया और वो अंग्रेजों के खिलाफ ही उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो 1780 में तो इसे शुरू किया गया, लेकिन यह अखबार निडर था और ब्रिटिश प्रशासन की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। विशेष रूप से गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ इसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप 1782 में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया था। यानी इस समाचार पत्र को बंद कब किया गया, तो इस समाचार पत्र को 1782 में बंद कर दिया गया। इसके बावजूद यह अखबार भारतीय पत्रकारिता के नींव रखने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुकी थी। लेकिन बंद तो हो गया, लेकिन शुरुआत तो हो चुका था। अब शुरुआत हो चुका था तो अंत तो इतना आसान था नहीं। अंत जिसका होता है शुरुआत भी हो ही जाता है। भारतीय समाचार पत्र दिवस का अगर हम महत्व की बात करें तो पत्रकारिता की विरासत के सम्मान, यानी यह दिन जो है पत्रकारिता के समृद्ध विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। लेकिन मनाया जाना चाहिए, लेकिन अब जो पत्रकारिता होती है उनको जूता और चप्पल से स्वागत करना चाहिए। समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लोकतंत्र की स्थापना तक जनता की आवाज बुलंद करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जनता और प्रशासन के बीच जो है सेतु का काम करता है समाचार पत्र, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों ने आम जनता और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिक्कीज बंगाल गजट और अन्य समाचार पत्रों ने गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत की, जिसमें वे सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भी बन सके। सूचित निर्णय लेने में प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, यानी आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी छोटी छोटी खबरों और सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, भारतीय समाचार पत्र दिवस गहन और तथ्यात्मक पढ़ाई को प्रोत्साहित करता है। समाचार पत्र नागरिकों को सही निर्णय लेने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और समाज को सूचित रखने में मदद करता है। भारतीय समाचार पत्र का अगर हम विकास की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभिक समाचार पत्र कौन थे, तो देखिए हिक्कीज जो बंगाल गजट के बंद होने के बाद भारत में कई अन्य समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। जिनमें से अगर हम बात करें तो कौन कौन था जो अन्य भी प्रकाशित हुए थे, तो द बंगाल जर्नल,
कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर और बॉम्बे हेराल्ड, एक को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन कितने खड़े हो गए थे, ठीक है। हालांकि इन समाचार पत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेंसरशिप नीतियों का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा है, इसी के लिए जो है मतलब पत्रकारिता के लिए, पेपर के लिए जो होता था, ठीक है, उस पे नियंत्रण करने के लिए जो है अंग्रेजों ने एक एक्ट भी लागू किया था, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है वो क्या था। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी भारतीय भाषा में नहीं छपने के लिए, मतलब छपने के प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया। तत्कालीन वायसराय उस समय जो थे लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने इसे शुरू किया था और बंद किसने किया था? रिपन इसे समाप्त किया था, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को शुरू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था, इसे समाप्त किया था रिपन। यानी भारतीय अखबारों पर नियंत्रण करने के लिए इसे किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं को छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित इस अधिनियम ने भारतीय अखबारों की स्वतंत्रता को बाधित किया और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाले प्रकाशनों को दबाने का प्रयास किया। न्यूज का काम ही है आलोचना करना, जो भी पक्ष में है उसकी आलोचना करना है। यानी सरकार में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, यानी मीडिया जो होता है, फोर्थ पिलर जो होता है, वो विपक्ष की भूमिका अगर विपक्ष ना निभाए तो फोर्थ पिलर जो मीडिया है उसको निभाना चाहिए विपक्ष की भूमिका। लेकिन आज की मीडिया गजीब गजीब के जानकारी उन लोगों के पास है, क्या नॉलेज है, आप देख सकते हैं, वो लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं, सवाल तो करना ही नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद समाचार पत्रों में बदलाव भी हुए उस समय, जैसे प्रेस जांच समिति, प्रेस इंक्वायरी कमेटी गठित हुई। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारतीय सरकार ने प्रेस कानून की समीक्षा के लिए प्रेस जांच समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप प्रेस कानूनों में सुधार करना था। 1954 में जस्टिस राजाध्यक्ष प्रेस आयोग, यानी 1954 में जस्टिस राजाध्यक्ष प्रेस आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों के प्रसार का अध्ययन करना और पत्रकारिता के मानकों को सुधारने के लिए सिफारिश देना था। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। फिर पीसीआई बना, भारतीय प्रेस परिषद। इसका स्थापना उद्देश्य क्या था? तो भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई 1966 में बनता है। कब बनता है? 1966 में बनता है। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बनाए रखना और समाचार पत्रों के मानकों की रक्षा करना था। फिर नेक्स्ट हमारा है आपातकाल और पुनर्स्थापना, यानी 1975 के आपातकाल के दौरान, जब 1975 में आपातकाल के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को भंग कर दिया गया था और 1965 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया था। जो 1965 का जो एक्ट था उसको हटा दिया गया, लेकिन 1979 में प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत इसे फिर से स्थापित किया गया और समाचार पत्रों की वर्तमान प्रासंगिकता को जो है शुरू किया गया। डिजिटल युग में समाचार पत्रों का अनुकूलन की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बावजूद समाचार पत्र आज भी विश्वसनीय पत्रकारिता के केंद्र बने हुए हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और निष्पक्ष समाचारों के महत्व को दर्शाता है। समाचार पत्र पढ़ने की आदत को पुनर्जीवित करना है। ये जो दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को, यह दिवस जो है लोगों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित करता है। समाचार पत्रों की गहरी विश्लेषणात्मक दृष्टि और संतुलन दृष्टिकोण उन्हें भारत के मीडिया परिदृश्य में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय समाचार पत्र दिवस न केवल पत्रकारिता के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि सूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्शों और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने की भी संदेश देता है। समाचार पत्रों का सतत विकास और उनकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग की परंपरा भारत के लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। चलिए हम कुछ इससे प्रश्न भी देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया कि इस दिन को भारत में प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, विकास और योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था। तो याद रखना है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र
उदंत मार्तंड, ठीक है, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेस काउंसिल जो ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में हुई थी, ताकि प्रेस की स्वतंत्रता नैतिकता बनाए रखी जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक संस्कारों वाले समाचार पत्र कौन थे। तो भारत में सबसे अधिक संस्करणों वाला समाचार पत्र थे दैनिक जागरण, भारत में सबसे अधिक संस्करणों वाला समाचार पत्र था। तो हमने इस छोटे से वीडियो में जाना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी समाचार पत्र के बारे में, ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सभी के बारे में समझा। तो ऐसे ही रोज हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।